हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सामिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सोयाबीन की मज़ेदार रेसिपी। जब मेहमान घर पर आए तब चिकन या पनीर की रेसिपी की जगह आप ये सोयाबीन की रेसिपी को बनाएं। सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सोयाबीन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे। यहाँ मैंने 200 ग्राम सोयाबीन लिया है। इसमें थोड़ा पानी डालकर सोयाबीन को भिगो देंगे। पानी हमें उतना ही डालना है जितना कि सोयाबीन अच्छे से भीग जाए और अच्छे से फूल जाए। यहाँ मैं इसमें थोड़ा नमक डाल रही हूँ, इससे सोयाबीन बिल्कुल भी फीके नहीं लगेंगे। इसे 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। और ये देखिए सोयाबीन अच्छे से फूल गए हैं। सोयाबीन को अच्छे से दबाकर सारा पानी निकाल लेंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है, इसलिए पानी दबाकर अच्छे से निकालें, नहीं तो सोयाबीन फीके लगेंगे। इसका सारा पानी हमने निकाल लिया है। चलिए अब सोयाबीन को मैरिनेट कर लेते हैं। इसे मैरिनेट करने के लिए यहाँ मैंने एक बोल ले लिया है। इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा ऑयल, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे। यहाँ हमें दही को अच्छे से सारे मसालों के साथ फेंटना है। दही को जितना अच्छे से फेंटेंगे उतना ही सोयाबीन अच्छे से सारे मसालों में मैरिनेट हो जाएगा, इसलिए दही को अच्छे से फेंटें। अब हम इसमें सोयाबीन को ऐड कर देंगे। सोयाबीन को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे। और 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने रख देंगे। इससे सारे मसालों का फ्लेवर सोयाबीन में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है। इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाए तब इसमें 3 मीडियम साइज प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने रफली चॉप किया है। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक कुक करना है। प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। साथ ही इसमें जाएगा 3 साबुत लाल मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, हरी धनिया की डंठल। इससे ग्रेवी का टेस्ट और भी इन्हांस हो जाएगा। और 1 मीडियम साइज टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को मैंने रफली चॉप किया है। अदरक, लहसुन, टमाटर और धनिया की डंठल सभी को मैंने एक साथ ऐड किया है, क्योंकि ये सब भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो चुका है और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए लहसुन कितनी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ग्रेवी में इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। इसे हम डायरेक्टली जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। सेम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें जाएगा कुछ खड़े मसाले, 1 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता। सारे खड़े मसालों को थोड़ा चटकने देंगे। इससे खड़े मसालों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हमने जो पेस्ट बनाकर रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही जार में थोड़ा पानी डालकर बचा हुआ पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे। नमक हिसाब से डालें। हमने सोयाबीन को मैरिनेट करते समय भी इसमें नमक डाला था, तो नमक हिसाब से डालें। ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी को भूनते हुए। ये देखिए ऑयल भी सरफेस आउट होने लगा है। ग्रेवी को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, क्योंकि प्याज को हमने ऑलरेडी कुक किया हुआ है। जो हमने सोयाबीन को मैरिनेट करके रखा था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर सोयाबीन को ग्रेवी में थोड़ा भूनेंगे। इससे सोयाबीन अच्छे से भून जाएगा। अलग से इसे हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो सोयाबीन को शैलो फ्राई या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ मैं इसमें डायरेक्टली भून रही हूँ, इससे ये आसानी से फ्राई हो जाएगा। ये देखिए सोयाबीन अच्छे से फ्राई हो रहा है और साइड से ऑयल भी रिलीज होने लगा है। यहाँ मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें 1 टमाटो चॉप करके ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है। टमाटर के चंक्स ग्रेवी में खाते समय बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ 3 हरी मिर्च स्लिट की हुई। टमाटर और हरी मिर्च का चटपटा फ्लेवर ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ा देगा।
अब बस ढककर 4 से 5 मिनट तक सोयाबीन को कुक करेंगे। इससे सोयाबीन कम्प्लीटली कुक हो जाएगा और सारे मसालों का फ्लेवर भी सोयाबीन में आ जाएगा। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सोयाबीन की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। इसका कलर देखिए, ग्रेवी बहुत ही रिच और स्मूथ बनी है। अब बस फाइनल टचेस देंगे। आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा क्रश किया कसूरी मेथी, इससे ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। साथ ही इसमें थोड़ा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। सुपर टेस्टी और डिलीशियस सोयाबीन की सब्ज़ी तैयार है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। इसे सर्व करें रोटी, पराठा, नान या चावल के साथ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।